आज कारोबारी सत्र का अंतिम दिन है यानी फ्राइडे। तो आज बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है। बाजार ने पॉजिटिव ओपनिंग दी थी और उसके बाद लगातार बाजार में तेजी बनी हुई है और सेंसेक्स ने 50,000 के स्तर को छू लिया है। तो आगे बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है। निफ्टी भी 15,000 के ऊपर पहुंच गई है। तो पॉजिटिव माहौल बना हो तो ऐसे समय कौन से शेयरों में निवेश करके हम भी शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो जाने माने रिसर्च एनालिस्ट संजीव भसीन की राय जानेंगे, उनके द्वारा दिए गए शेयरों को जान के हम भी उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और 3 ऐसे स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे जिनमें शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। तो फ्रेंड पूरा वीडियो देखिए, स्किप न करें। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज सेंसेक्स में 269 अंक ऊपर और निफ्टी में 81 पॉइंट ऊपर बाजार की शुरुआत हुई और सेंसेक्स 50,000 के स्तर को छू गया और निफ्टी भी 15,000 के स्तर को पार कर गया। आज सबसे शानदार तेजी बनी है रुचि सोया के शेयर में 9% से ज़्यादा की तेजी बन चुकी है। शेयर बाजार में आज चौतरफा खरीदारी चल रही है। किसी भी सेक्टर इंडेक्स में आज कमजोरी नहीं है। सबसे ज़्यादा उछाल बैंकिंग इंडेक्स में है। निफ्टी को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी, रिलायंस और इन्फोसिस से ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। एनएससी के बेंचमार्क में शामिल डॉक्टर रेड्डीज लैब, पावर ग्रिड, ग्रासिम, आईओसी में बिकवाली का दबाव बना हुआ है। निफ्टी के 45 शेयरों में मजबूती है जबकि 5 शेयर कमजोर चल रहे हैं। बीएससी सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 2 शेयर डॉक्टर रेड्डीज और पावर ग्रिड ही डाउन में है। बाकी सारे शेयरों में शानदार तेजी बनी हुई है। इससे पहले गुरुवार को बाजार गिरावट के साथ में क्लोज हुआ था। सेंसेक्स में 337 पॉइंट की गिरावट थी और 49,564 का स्तर आ गया था। वहीं निफ्टी में भी 124 की गिरावट के साथ में 14,906 का स्तर हमने देखा था। आज 52 वीक हाई पर पहुंच गए कम से कम टॉप 5 शेयर, जिसमें HFCL है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस है, TCI एक्सप्रेस, टोरेंट पावर शामिल है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन, HPCL, BEL, ATGL, डालमिया भारत, ओबेरॉय रियल्टी, ISEC और पीडीलाइट के शेयरों में भी अपने 52 वीक के हाई को पार कर लिया है। आज आरती सर्फेकेट्स, बिरला सॉफ्ट, CCL प्रोडक्ट, CG कंज्यूमर, कंटेनर कॉप, धानुका एग्रीटेक, डॉक्टर लाल पैथलैब और एलगी इक्विपमेंट्स, हिंदाल्को, JSW, राणे मद्रास, SBI, शॉपर्स स्टॉप, श्री सीमेंट, साउथ इंडियन बैंक, TCI इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स के आज परिणाम आने वाले। तो बहुत सारी कंपनियों के आज रिजल्ट भी आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस समय जब माहौल तेज़ी का बना हुआ है और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, अगर कल की बात करें तो FI और DII ने खरीदारी की थी। NSE पर मौजूद प्रोविजनल डेटा के मुताबिक 20 मई को FII ने 71.04 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। यानी उन्होंने जितने शेयर बेचे थे उससे ज़्यादा खरीदे, तो उनको सपोर्ट मिला है। लेकिन उसके उलट DII ने 876.06 करोड़ के शेयर बेचे थे। तो कल के दिन में FII खरीदार थी बाजार की, लेकिन DII ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो फ्रेंड्स अब इस समय जो माहौल बना हुआ है उस समय आपको निवेश के लिए बड़े रिसर्च एनालिस्ट की राय जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स IIFL के सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर संजीव भसीन को शेयर बाजारों का बड़ा अनुभव है। संजीव भसीन पिछले 32 सालों से बाजार से जुड़े हुए हैं। बाजार में होने वाली हर हलचल पर उनकी बारीक नज़र रहती है। IIFL सिक्योरिटीज़ के क्लाइंट शेयरों पर दी गई उनकी टिप से सालों से फ़ायदा कमा रहे हैं। अब संजीव भसीन भी आपको लगातार टिप देते रहते हैं, तो उसमें आप जान के आप अच्छा खासा आप भी रिटर्न कमा सकते हैं। संजीव भसीन ने बाजार पर राय देते हुए कहा कि बाजार में तेजी तो दिख रही है और मौसम भी सुहाना हो रहा है। अच्छे मानसून की भविष्यवाणी से भी बाजार को सपोर्ट मिलेगा। अगले महीने यानी जून में निफ्टी नया हाई लगा सकता है। बाजार के सभी ट्रेडिंग सबसे बड़ी रंगत मिड कैप स्टॉक ने दिखाई है। RBL बैंक और DCB बैंक इस साल जोरदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। सीमेंट सेक्टर पर राय देते हुए उन्होंने कहा है कि आप जब भी सड़कों पर गुजरते हैं आपको अल्ट्राटेक और अन्य सीमेंट के मिक्सर व्हीकल सड़कों पर आते जाते दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन का काम जोर से शुरू है, लिहाजा सीमेंट सेक्टर में तेजी बन सकती है। तो उन्होंने जो पहला स्टॉक सजेस्ट किया फ्रेंड वो है एस्कॉर्ट्स। संजीव भसीन ने निवेशकों को अपनी पहली पिक्स के रूप में एस्कॉर्ट को इस खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरह इसमें भी तेजी आएगी और उन्होंने कहा कि स्टॉक को आप 1165 से लेकर 1167 के स्तर पर खरीदारी करनी चाहिए और इसका टारगेट आपको 1215 का देखने को मिलेगा। साथ में उन्होंने कहा कि सुरक्षित निवेश के लिए आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 1145 का। सेकंड जो स्टॉक उन्होंने दिया वो है HCL टेक और संजीव भसीन ने निवेशकों को HCL टेक में खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने कहा यह दिग्गज IT स्टॉक जिसमें पोजीशन बनाने में निवेशकों को फायदा हो सकता है और उन्होंने कहा है कि इस स्टॉक को आप 927 से लेकर 929 के स्तर पर आपको खरीदारी करनी चाहिए
और इसका टारगेट आपको 970 का देखने को मिलेगा। और सुरक्षित निवेश के लिहाज से इसमें 909 का स्टॉप लॉस भी लगा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, संजीव बसीन की राय के हिसाब से आप इन स्टॉक में निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, हम 3 ऐसे स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे जो शानदार आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो हिमांशु गुप्ता जो ग्लोबल कैपिटल के रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि हफ्ते की जोरदार शुरुआत के बाद पिछले 2 दिन से सेंसेक्स में और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली थी और अब जाके वहाँ पे तेज़ी का माहौल बना हुआ है। 14,800 से लेकर 14,850 के अहम सपोर्ट के लेवल पर बना हुआ है और हफ्ते के शुरुआत में 14,950 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट से इस बात के संकेत मिलते हैं कि कई हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद बुल्स एक बार फिर से जोश में भर चुका है। हालांकि दुनिया भर के बाजार में आए उतार चढ़ाव के चलते बुधवार और शुक्रवार के थ्रोबैक से ऐसा महसूस होता है कि यह रैली एक बार फिर से कमज़ोर भी हो सकती है। आगे जब तक निफ्टी 14,800 के ऊपर बना रहता है तब तक बाजार में मजबूती की उम्मीद नज़र आती है। अगले कुछ सप्ताह में 15,100 का स्तर पार करता हुआ नजर आ सकता है। फिर उसके ऊपर 15,350 और फिर 15,400 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। और ऐसे समय में हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में तेज़ी की उम्मीद दिख रही है। तो फ्रेंड्स, उनकी तरफ से जो स्टॉक दिया जा रहा है उसमें है इंडिया सीमेंट। इस स्टॉक को 178 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ 245 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी गई है। सेकंड है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। इस स्टॉक को 215 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए और 265 का इसका टारगेट है। और तीसरा स्टॉक जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इस स्टॉक को 145 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह दी गई है और 170 का टारगेट दिया गया है स्टॉक का। तो ये 3 स्टॉक है जिसमें निवेश करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में भी कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, फिलहाल बाजार में तेजी बनी हुई है, लेकिन यह तेजी स्टेबल नहीं है। बाजार में 2-3 दिन की तेजी के बाद में फिर गिरावट हो जाती है और प्रॉफिट बुकिंग के माहौल की वजह से स्टॉक के अंदर फिर गिरावट आ जाती है। तो ऐसे समय में आपको निवेश के लिए शॉर्ट टर्म नजरिया अपनाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत सारे शेयरों में 10 से लेकर 15% की तेजी आपको 3 से 4 दिन में देखने को मिल जाती है। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने का सबसे शानदार मौका है, क्योंकि फिर से स्टॉक करेक्शन होकर नीचे आ रहे हैं और वहाँ से 10 से 20% की तेजी बना रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका है आपको शॉर्ट टर्म में कमाने का। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। 2-3 दिन की तेजी बनती है, फिर गिरावट जरूर होती है। एक सप्ताह में, यानी आज के दिन अगर तेजी है तो मंडे को गिरावट होती है। तो फिर 2 दिन की गिरावट के बाद में शेयर करेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से आपको खरीदारी का अच्छा मौका मिल जाता है। जो शेयर में करेक्शन आ चुका है उसमें आप निवेश करते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको 10 से 15% की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है मिड कैप शेयरों में। तो ऐसे शेयर आपको चुन के उसमें निवेश करना चाहिए और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स, आपका अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनमें लॉन्ग टर्म नज़रिए के साथ भी आप निवेश करके बैठ सकते हैं, जिनके लिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, उसमें सबसे जो पहला स्टॉक है वो है SBI। SBI का आज रिजल्ट भी आने वाला है। SBI की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है और जिस तरह से रिसर्च एनालिस्टों की राय है कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दिखाई कम जा रही है और इस वजह से अंडर वैल्यू स्टॉक है। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस समय ये निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसमें ज़रूर अभी तेज़ी बहुत अच्छी बन चुकी है पिछले दिनों, लेकिन आगे इसमें बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना। अगर आपका नज़रिया 2 साल का है तो आप SBI में निवेश करके बैठिए, ये आपको 1000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर के शेयर में अभी आपको 300 के स्तर के आसपास खरीदारी का मौका मिल रहा है। इसको भी आप निवेश करके रखिए 2 साल के लिए, यह आपको 1000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि टाटा मोटर में अच्छी रफ्तार है। हमने इस बार जो रिजल्ट देखा Q4, उन्होंने अपने लॉस को काफ़ी कम कर लिया है और बड़े फंड रेजिंग की उनकी प्लानिंग है। तो कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। टाटा मोटर में आप निवेश कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, आप FMCG सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक में निवेश कीजिए, ITC, जो बहुत ही जोरदार स्टॉक है। फिलहाल बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, यह भी आगे आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है, यानी पिछले 3-4 महीने में इसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है फ्रेंड स्टॉक ने, लेकिन आगे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में ये 4 स्टॉक शामिल कीजिए। आपको आने वाले समय में 10 साल के लिए अगर निवेश कर ले तो ये आपको मालामाल कर सकते हैं और आपका निवेश भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।